बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चे इससे पहले मैंने 3 चैप्टर जो है अपलोड कर दिए हैं, तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर एक्सरसाइज 4.1 को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ थ्योरी है, जिस तरह तफ़ाल और ग्राफ किसे कहते हैं। हम बच्चे तफ़ाल जब भी हम बात करेंगे तो उसे फंक्शंस कहते होते हैं। तफ़ाल किसको कहते हैं जी? फंक्शंस को कहते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले यहाँ पे एक डेफिनेशन है तफ़ाल की, इंपॉर्टेंट है, जिसे फंक्शन भी पेपर में इस तरह फंक्शन जो है वो इस तरह भी पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है जी। अगर x और y दो गैर खाली सेट हों तो सेट x, यानी एक हमारे पास x सेट है, एक हमारे पास क्या है y सेट है, दोनों गैर खाली सेट हैं, तो सेट x से सेट y तक एक तफ़ाल ऐसा राब्ता होता है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास एक a है, ये एक x और y दो गैर खाली सेट है, ये x है और ये क्या है जी? y है। ये खाली सेट नहीं है, इसके अंदर मैं 1 लिखता हूँ, इसके अंदर 2 लिखता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ a और इसके अंदर लिखता हूँ b। अब इन दोनों का आपस में ऐसा रिलेशन होगा कि जो सेट x के हर रुकन का सेट x का, ये जो x है, सेट x के हर रुकन का सेट y के सिर्फ एक रुकन से ताल्लुक़ जोड़ता हो। यानी यहाँ से एक ही लाइन गुजरनी चाहिए, यानी अगर 2 से एक लाइन गुजर रही है, 1 से एक लाइन गुजर रही है और यहाँ पे कोई बच नहीं रहा, तो इस सूरत में ये एक तफ़ाल होगा, ये एक फंक्शन होगा। यानी अब ये नहीं होगा कि 1 से 2 लाइनें निकल जाए, 1 से एक और लाइन निकल जाए, तो वो कभी भी फंक्शंस नहीं होगा, वो कभी भी तफ़ाल नहीं होगा। यानी 1 से एक ही लाइन निकलनी है, यानी x सेट का हर रुकन का सेट y के सिर्फ एक रुकन से ही ताल्लुक़ जोड़ता हो, सिर्फ एक रुकन से ताल्लुक़ जोड़ता हो और x y में लिखा जाता हो। अब सेट जो x होते हैं उसको डोमेन कहते हैं, जो सेट y होता है उसको रेंज, यानी ये डोमेन है और ये जो मिल जो रहे हैं ये हमारी रेंज होती है। अगर यहाँ पे कोई बच जाए तो वो a b c ये कोड डोमेन में आ जाएंगे, लेकिन जो सिर्फ मिल रहे होते हैं उसके अंदर ये ए बी क्या है? ये रेंज है। ठीक है जी, ए बी रेंज है जो मिल रहे होते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे था। मज़ीद तारीख के अंदर गुडफ्राइड्स विलियम लेंस रियाजी में तफ़ाल के लफ्ज़ को सबसे पहले इसने मुतारफ़ करवाया। तो तफ़ाल के लफ्ज़ को सबसे पहले किसने मुतारफ़ करवाया? तो ये इतनी सी बात जो है ये लाजमी अपने माइंड में रखनी है। ठीक है बच्चे। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे कोड डोमेन यहाँ पे आपको समझाते हैं अच्छे से। कोड डोमेन, जबकि रेंज कोड डोमेन में वो 33 सेट होता है जिसमें सिर्फ वो असल आउटपुट कदरें शामिल हो। अच्छा जी, यहाँ पे आप बात करते हैं, देखें अब ये x एक एम्प्टी सेट है, यानी गैर खाली सेट है, यानी खाली सेट नहीं है, और y भी है। अब देखें यहाँ से एक लाइन गुजर रही है, यहाँ से भी एक लाइन गुजर रही है, यहाँ से भी एक लाइन गुजर रही है, यहाँ से भी एक लाइन है, और यहाँ पे कोई बच तो नहीं रहा। इसका मतलब ये एक फंक्शन है, ये एक तफ़ाल है। अगर यहाँ से 2 लाइनें, किसी से भी 2 लाइनें निकल जाती तो फिर ये कभी भी तफ़ाल नहीं होना था। अब ये जो 1 2 3 4 5 है, देखें x, ये जो x की वैल्यूज़ है ना, a b c d, ये सारी क्या होती है? डोमेन होती हैं। और ये जितनी भी हैं, चाहे मिल रही हों चाहे ना मिल रही हों, ये सारी को डोमेन होती हैं। क्या होती हैं? ये को डोमेन होती हैं। अब जो सिर्फ मिल रही हैं 1 2 3 4, ये जो सिर्फ मिल रही हैं लाइनें, इससे हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। इस चीज़ को बस आपने समझना है, ये को डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। ठीक है जी। अब रेंज कोड डोमेन का वो 33 सेट होता है जिसमें सिर्फ वो असल आउटपुट कदरें शामिल होती हैं, जिससे तफ़ाल बनाए जाए, जिससे लाइनें बनाई जाएँ, वही सिर्फ क्या होती है? रेंज होती है। तो यहाँ से याद रखिए, रेंज हमेशा कोड डोमेन का 33 सेट होता है, यानी रेंज हमेशा कोड डोमेन से छोटी होगी या बराबर होगी। ठीक है, रेंज जो हमेशा होगी। अब देखें यहाँ मैं 5 ना लिखूँ तो हमारी कोड डोमेन भी ये 1 2 3 4 है और रेंज भी यही है। इसका मतलब रेंज कोड डोमेन के इक्वल है, लेकिन फिर रेंज जो है वो 4 है, कोड डोमेन 5 भी है। इसका मतलब रेंज हमेशा या तो बराबर होगी या फिर कोड डोमेन से कम होगी। ठीक है, इसका मतलब 33 सेट होगी। बाकी फंक्शंस वाले क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह, वो हम करेंगे यहाँ पे f(x) g(x) के हिसाब से जमा तफरीक कैसे करते हैं। अब तफ़ाल की एक तरकीब है यहाँ पे। जब तफ़ाल की तरकीब 2 या 2 से ज़्यादा तफ़ालों को मिलाकर एक नया वाहिद तफ़ाल बनाने का जो अमल होता है, उसे तरकीब का अमल कुनुंदा 0 2 तफ़ाल को लेता है। यानी ये जो O है, इसका मतलब क्या है? ये 2 या 2 से तफ़ाल से मिलकर बनता है। अब जैसे एक तफ़ाल है, x एक है, y एक है, z, इसका मतलब है कि फंक्शंस f और g, ये फंक्शन f है और ये फंक्शन क्या g है। तो हमारा मतलब क्या है कि g ऑफ f ऑफ क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। यानी इसको हम मिलाएंगे, तो जिस तरह मैं यहाँ पे ये फंक्शन देख, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन,
जी ऑफ, इसे पढ़ेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये तफाल जो हम मिला रहे हैं, ठीक है जी। तो बाकी ये चीज़ें जो हैं ये देख सकते हैं आप कि ये इस तरह की कंपोजिशन जो है हम लेके चलेंगे, ठीक है जी। चलें जी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब जिस तरह ये एग्जांपल्स हैं, हम एग्जांपल जिस तरह ये दी हुई है इसी तरह के इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले ये याद रखें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल कभी भी नहीं होता है, ठीक है जी। ये चीज़ माइंड में रखनी है आपने। अब 1 to 1 तफाल क्या है? एक तफाल 1 to 1 तब होता है या इंजेक्टिव होता है अगर हर इनपुट एक मुनफरिद आउटपुट से मिलता हो। तो ये बस जितना दिया वो इतना याद कर लें। ऑन टू वो होता है जिसमें डोमेन का हर रुकन डोमेन में कम से कम एक काबिल अकस रखता हो, उसे क्या कहते हैं जी? इसे हम कहते हैं जी ऑन टू या सर्जेक्टिव कहते हैं, ऑन टू या सर्जेक्टिव कहते हैं। और अगर 1 हो और ऑन टू भी हो, यानी अगर 1 भी हो और प्लस ऑन टू भी हो, ये दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? बाइजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। दोनों को मिलाने से बाइजेक्टिव बन जाएगा, तो ये चीज़ माइंड में रखें। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ओवरव्यू करवाऊँ कि ये एक 1-1 फंक्शन है, अगर एक एक से मिल रहा है तो ये एक 1-1 फंक्शन है। अगर ये 5 भी ना हो, इसका मतलब ये 1-1 भी है और ऑन टू भी। ऑन टू का मतलब होता है कि जो यहाँ पे बचे ना, यानी सारे के सारे मिलते हों, वो ऑन टू होता है। तो इसका मतलब है कि ये एक एक से मिल रहा है, 1-1 भी है और ऑन टू भी है। 1-1 का मतलब है एक एक मिलना चाहिए और ऑन टू का मतलब है बचना कोई नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो 1-1 ऑन टू दोनों है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव भी है। तो समझाने के लिए इनटू क्या होता है, और अगर यहाँ पे कोई बच रहा है जैसे 5 है तो ये अब फंक्शन क्या है? इनटू होता है, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी, इनको याद रखिएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इन्वर्स फंक्शंस की, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ना y बराबर एफ ऑफ एक्स, क्योंकि y एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, ये जो f इधर आएगा, f इनवर्स जो y है वो किसके इक्वल हो जाएगा जी? x के इक्वल हो जाएगा। जिस तरह x बिलोंग टू f यानी x टू y फंक्शंस हैं, तो ये फंक्शंस क्या होगा? इधर ऑपोजिट हो जाएगा ना, तो ये इनवर्स के अंदर चला जाता होता है। इसी तरह बच्चे मज़ीद ये कुछ ग्राफिक्स भी होंगे हमारे पास, इनको चले स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 हम ज़रा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स अगर दिए हों उनको प्लस कर दें, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, फिर इस तरह सारे क्वेश्चन ज़रा हम करते जाते हैं। लो बच्चे, एक्सरसाइज मशक हमारी है 4.1, सवाल नंबर 1 हज़रा हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कहता है कि अगर आपके पास बच्चे एफ ऑफ एक्स अगर ये है और जी ऑफ एक्स अगर ये है तो मालूम करें इनको प्लस करना है, इनको प्लस करना है। तो सोल्यूशन के दौरान सबसे पहले सिर्फ इतना सा काम है कि आपने इन्हीं को एफ ऑफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा? जी ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स क्या है ये देखें 2x + 5, जी ऑफ एक्स क्या है? प्लस करना ना, तो प्लस जी ऑफ एक्स 3x - 2, सिर्फ प्लस करना है। लो जी, इतना सा काम था। अब क्या करना है जी? 2x + 5 और 3x, ये x वाले आपने प्लस कर देने हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5x, ठीक है जी। अब 5 - 2 प्लस माइनस होता है माइनस, 5 में से 2 निकालेंगे यानी 5 में से 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो यही सिर्फ इसका आंसर है और कुछ भी नहीं करना, ये बस इतना सा काम है, जमा करना है और माइनस के लिए आपने सिर्फ माइनस कर देना है। वही हमारे पास सॉल्यूशन के दौरान एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की कीमत क्या थी जी? 2x + 5 प्लस माइनस है जी, माइनस है। जब माइनस होगा तो ब्रैकेट लाजमी लगा देंगे, ऐसे ब्रैकेट लगा दें आप, ठीक है जी। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 3x माइनस क्या है जी? 2 है। लगाने के बाद अब अगला काम है ब्रैकेट को ओपन करना, 2x + 5 - 3x माइनस माइनस प्लस। ज़रा तेज़ी के साथ मैं करता जाऊँगा, सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह आप देखते जाइएगा। अब 2x - 3x यानी -3 में से +2 निकालेंगे तो -x माइनस x प्लस क्या हो जाएगा? देखिए 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7। तो यही इसका आंसर है। लो जी, थर्ड है। अब सवाल नंबर 2 के अंदर अब बात करें, सवाल नंबर 1 के 2 पार्ट से ख़त्म हो गए। सवाल नंबर 2 है कि अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये है तो आपने ये मालूम करना है। तो इस सोल्यूशन के दौरान मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई मैंने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को क्या करना है जी? मल्टीप्लाई करना है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जी? x + 2, ऐसे ब्रैकेट में लिख दें। जी ऑफ एक्स क्या है? 2x प्लस कितना है जी? 4 है, ठीक है। लिखने के बाद अब मल्टीप्लाई करवाते हैं जी, x के साथ इस सारे को मल्टीप्लाई करवा दें ऐसे, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर 2 को फिर इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, x को 2 से करेंगे 2x² बन जाएगा और 4 को x से करेंगे 4x बन जाएगा, ठीक है जी।
फिर 2 2 ज़र 4x, 4 2 ज़र 8। अब जो आंसर हमारे पास आएगा, देखें 2x स्क्वायर और तो नहीं है, जो मुतगय्यर x स्क्वायर वाला नहीं है, सिंगल है, तो ये यही रहेगा 2x स्क्वायर। अब 4x प्लस 4x कितना आएगा 8x, ठीक है ना, x वाला, और ये क्या है 8 है। लेकिन इसका जो आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, अगर कॉमन लिया जा सकता है तो भाई कॉमन ले लें, x स्क्वायर 4x प्लस 4, ठीक है, ये आंसर बनना है क्योंकि कॉमन लिया जा सकता है। नेक्स्ट है जी ऑफ एक्स और डॉट एफ ऑफ एक्स से अब मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स पहले था, जी ऑफ एक्स बाद में था। तो चलें जी, सोल्यूशन के दौरान हम क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स डॉट का मतलब होता है ज़रब करना। सबसे पहले हम अब जी ऑफ एक्स की कीमत लिखते हैं, 2x प्लस 4, एफ ऑफ एक्स क्या है, x प्लस क्या है जी 2 है। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना भी आपको सिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा। एक तो यह मेथड था ना, 2x को x से करेंगे तो क्या बनेगा 2x x स्क्वायर बन जाएगा। फिर 2x को 2 से करेंगे, 2 2 ज़ार 4x, 4 को x से करेंगे फिर क्या बनेगा 4x, 4 को 2 से करेंगे तो 8। अब ये हमारे पास बना 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8, यानी काम वही है, सारा क्वेश्चन वही आ रहा है, जवाब भी वही आ रहा है। 2 कॉमन ले लें, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ओके जी, लो जी ये आंसर है बस, ठीक है। लो बच्चे थर्ड पार्ट्स की तरफ चलते हैं कि इसका थर्ड पार्ट्स भी हमारे पास है, तो इसको जरा हम कैसे हल करेंगे थर्ड पार्ट्स को, क्योंकि ये डिवीजन मेथड की तरफ आ रहा है। अब डिवाइड कैसे करना होता है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि देखें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स से दोनों की वैल्यूज हमने ऊपर नीचे बस सिर्फ पुटिंग करनी है और थोड़ा सा इसको हल करेंगे। चले मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। सोल्यूशन है हमारे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स से। लो जी, एफ ऑफ एक्स कितना है x प्लस 2, जी ऑफ एक्स कितना है 2x प्लस 4, ठीक है, यहीं से सोल्व करना स्टार्ट कर दिया मैंने। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, क्या यहाँ से कॉमन आ सकता है दोनों में से, नहीं जी कोई कॉमन नहीं है, x प्लस 2 ही रहेगा। हाँ नीचे से कॉमन आ सकता है, देखें 2 कॉमन लेंगे x और यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये तो कैंसिल नहीं हो गया, ब्रैकेट चले लगा दें, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की जो वैल्यूज है वो क्या है 1/2 आएगी। लो जी सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद जी ऑफ एक्स यहाँ मैं हल करता हूँ, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है जी 2x प्लस 4 और x प्लस 2 एफ ऑफ एक्स की है। अब ज़रा ऊपर से कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है जी, x प्लस 2 x प्लस 2 कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आ गया जी 2 आ गया। लो जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दरअसल f और g तफाल के लिए मालूम करें, इसका मतलब है हम f और g तफाल के लिए इनको हल करते हैं और जो हमें फंक्शंस की जो वैल्यूज़ दी हैं उनको भी देखते हैं। अब ए पार्ट्स है, यानी अगर ए बी सी डी के हिसाब से देखेंगे, हमारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कई पार्ट्स हैं, तकरीबन जो हैं वो 3 पार्ट्स हैं। उसके अंदर ए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी मालूम करना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी मालूम करना है। ये 4 चीज़ें जो है हम इनको हल करेंगे और हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर बच्चे पहला क्वेश्चन है कि जी ऑफ एक्स अगर x की पावर 3 है और इसी तरह एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 3 है, इसका मतलब इसको जब हम हल करेंगे ए बी सी और डी चारों पार्ट्स के साथ इसको हमने हल करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बच्चे ए जो है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको ज़रा सोल्व करते हैं कि ये हमें सोल्यूशन यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। इसको लिखूँगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जैसे था वैसे मैंने लिखा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो f है इसको, ये जो o होता है ना, ये यहाँ ब्रैकेट लगा दिया करें आप, ठीक है जी। ये जो o का निशान है f ऑफ g, यहाँ ब्रैकेट लगा के आप g ऑफ x लिखते हैं, ओके जी। अब यानी ये जो f है फंक्शंस है, ये जो g ऑफ x है इसकी वैल्यूज कहाँ पे है, g ऑफ x की वैल्यू है जी x की पावर 3। तो हम यानी जो g ऑफ x, जरा ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, g ऑफ x कितना है x की पावर 3, तो भाई हम g ऑफ x की जगह पे x की पावर 3 हम लिख देंगे, ओके जी। अगला काम ये है कि जो ये जो x की पावर 3 है ये f ऑफ यानी फंक्शन f वाले में पुट करना है। पहले था ना जी ऑफ x की वैल्यू हमने लिख दी, अब ये x की पावर 3 इस f में पुट करना है, यानी इसमें पुट करना है। ये जो x की पावर 3 है
तो हमें इस x की जगह पे पुट करना है, क्योंकि फंक्शंस क्या है f ऑफ x, लेकिन ये हमारा f ऑफ x की पावर 3 है। इसका मतलब रिप्लेस कर देंगे x की पावर 3 को x की जगह पर, क्योंकि f ऑफ x की पावर 3 फंक्शन बन गया। तो यहाँ f ऑफ x है तो यहाँ x की पावर 3 होना चाहिए, तो f ऑफ x की पावर 3 मतलब यहाँ पे पुटिंग कर देंगे। यहाँ पे जब हमारा ये समझे, जब मैंने x की पावर 3 यहाँ पे पुट किया, f ऑफ x 3 बन गया, तो मैं ये वाला लिखूंगा ना 2x, x की जगह पे ये पुट करना है। तो 2 ये जो x है इसकी जगह पे आपने ये रखना है, ये f वाले फंक्शन में रखना है, g वाले में नहीं रखना। x की पावर 3 यानी इस x की जगह पे सिर्फ हम रखेंगे, तो भाई हमारा यहाँ पे क्या आ गया, x की पावर 3 और प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो 2x की पावर 3 प्लस 3 ये हमने निकाल दिया f ऑफ g ऑफ x, जो हमें यहाँ पे रिक्वायर था। ठीक है, लो जी, इसका जो b पार्ट है इसको भी ज़रा हम देखते हैं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, ये दिया हुआ है सॉल्यूशन। लो जी, g ऑफ f ऑफ x, इस तरह आप इसको ब्रैकेट में बना दें। उसके बाद g ऑफ f ऑफ x की कीमत क्या है, ये है 2x प्लस 3, तो इसकी जगह पे आप 2x प्लस 3 यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक है जी, अब ये वाला जो है g में पुट करना है, ये हमारा x है, ये सारा x समझना है, ये कहाँ पुट करना है, g में। तो g क्या है, ये x की पावर 3, इधर ये x की जगह पे समझो ये आ गया है, और इसको हम यहाँ पे रख देंगे, यानी x की पावर 3 मतलब इसकी पावर 3 है। तो बच्चे 2x प्लस 3 की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि जो x है इसकी जगह पे हमें इसको रख देंगे। लो जिसका c पार्ट्स है इसको भी ज़रा हम देख लेते हैं बच्चे। मैं चले यहीं पे डायरेक्ट इसको कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाए, थोड़ा सा कोई मसला नहीं है कि सोल्यूशन के दौरान f ऑफ x लिखने के बाद f ऑफ यहाँ o की जगह पे ब्रैकेट लगा दिया और ये ऐसे बना दिया करें बस। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट हम देखते हैं f ऑफ, ये जो f ऑफ x है उसकी वैल्यू क्या है, ये 2x प्लस 3, और ये दोबारा इसी f ऑफ x में ही पुट करना है आपने। तो हम ये जो 2 है ऐसे रखेंगे, ये जो x है उसकी जगह पे ये सारी वैल्यू रखेंगे। ठीक है नी, ये जो x है ना उसकी जगह पे ये समझो सारी वैल्यू रखनी है। ये जो f ऑफ x है तो f ऑफ समथिंग आया, इसका मतलब इस x की जगह पे ये आया, तो ये सारा यहाँ पे पुट हो जाता है। 3 प्लस क्या हो जाएगा, 3। इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा, 4x प्लस 6 प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4x प्लस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, लो जी आगे हमारे पास g ऑफ x, इसको ज़रा हम हल कर लेते हैं। g ऑफ x का मतलब ये होगा कि g ब्रैकेट g ऑफ x। लो जी ऑफ x की वैल्यू क्या है जी, x की पावर 3, इसको दोबारा हम x की पावर 3 को g ऑफ x में ही पुट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो x की 3 x की जगह पे ये पुट करना है, तो x की जगह पे जब मैंने ये पुट किया तो पावर तो उसकी 3 थी, इसका मतलब पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर 9। तो लो जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सारे काम वही करने। अब देखें फंक्शंस हमारे चेंज हो गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ g ऑफ x, इसका मतलब ये होगा कि जी f ऑफ g ऑफ x। ठीक है जी, f g ऑफ x क्या है जी, 2x स्क्वायर माइनस 1 है। उसके बाद इसको f में पुट करना है, इसके अंदर पुट करना है। देखिए 2 और इस x की जगह पे ये सारी वैल्यू रखनी है, तो 2x स्क्वायर माइनस 1। लो जी बस इतना काम है। नेक्स्ट है, इसको हल करते हैं, तो हम जरा लिखते हैं g ऑफ f ऑफ x। नेक्स्ट g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x की जो वैल्यू है वो है जी g ऑफ 2 ओवर x। ये f ऑफ x की वैल्यू है 2 ओवर x। इस 2 ओवर x को हमने g में पुट करना है, यानी इस x की जगह पे 2 ओवर x को हम पुट करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे मैं जब पुट करूंगा 2, ये जो x स्क्वायर है, ये जो x स्क्वायर है, इसकी जगह पे मैं 2 ओवर x को ही पुट करूंगा। ठीक है जी, और यहाँ पे स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1। थोड़ा हल कर लें, 2 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 ओवर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 8 4 2 8 माइनस
एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। मैंने एलसीएम भी साथ ले लिया क्योंकि 4 2 8 और 8 ओवर एक्स स्क्वायर, फिर हम एलसीएम लेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 के नीचे 1 है तो एक्स स्क्वायर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। लो जी बच्चे, इसका अब सी पार्ट है, तो यहाँ पे कहता है एफ ऑफ एक्स है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखेंगे। लो जी, एफ ऑफ एक्स कितना है, ये है जी 2 ओवर एक्स, इसको इसी में ही पुट करेंगे। लो जी कर देते हैं, 2 ओवर इस x की जगह पर हमने ये सारी रखनी है, तो इसका मतलब है 2 ओवर क्या आ जाएगा जी, x। इस x की जगह पे जब हम इस वैल्यू को रखेंगे तो 2 ओवर x आएगा ना, तो इस सूरत में ये जब ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 2 ओवर मल्टीप्लाई हम यानी इसको ऊपर ले जाएंगे ना, ऐसे ये कट जाएगा, तो इसका मतलब x आंसर आ गया। लो बच्चे नेक्स्ट है g ऑफ x, इसको लिखूंगा g ऑफ x। अब g ऑफ ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 1, दोबारा g में ही पुट करना, इस x की जगह पर यही पुट करेंगे हम, 2 ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 बनेगा यहाँ पे। इसको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, 2 यानी a स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a और b। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया बच्चे, क्या लगाया जी, फार्मूला, ब्रैकेट लगा दे, -1 ये सेपरेट है, ये सेपरेट है हमारा, तो फार्मूला क्या लगा, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे हमने लगा दिया फार्मूला। मजीद इसको हल करेंगे, 2 ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब मज़ीद इसको अगर हम देखते हैं, इसको हल करते हैं थोड़ी, चले मैं आगे ही इसको हल कर देता हूँ जगह। अच्छा यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि इस 2 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, आप इधर देख लीजिएगा। ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि अगले पेज पे ना जाए, यहीं पे हल कर देते हैं। अच्छा जी, ये बनेगा 4 2 8x स्क्वायर 2 फिर 2 को जैसे करेंगे फिर प्लस 8x स्क्वायर माइनस 1। अब 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 नहीं बनेगा, तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर है 8x स्क्वायर, दोनों सॉरी ये तो 4 के अंदर आता है। देखें ये जो x की पावर 2 है, ये x की पावर 2 की 2 है ना, देखें ये a है ना, a 2x स्क्वायर, इसकी पावर 2 है, तो ये 2 2 यहाँ पे 4 हो जाना है, क्या हो जाना जी, 4 हो जाना है। ओके बच्चे, क्योंकि ये a स्क्वायर का मतलब 2x की पावर 2 का स्क्वायर है, 2ab है, तो 4 होना है यहाँ पे, तो यहाँ 4 होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 4 होगा, ये प्लस 8x स्क्वायर, 2 में से 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। चले बच्चे, थर्ड पार्ट से हमारे पास यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं कि ये 2 फंक्शंस हमें दिए गए हैं। f ऑफ स्टार्ट करते हैं, f ऑफ g ऑफ x, इसका मतलब क्या है, f ब्रैकेट लगाएंगे, g ऑफ x आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा काम जो है, f ऑफ g ऑफ x की जो वैल्यूज है वो क्या है जी, x प्लस 1 ओवर क्या है जी, 2 है। अब इसको f में पुट करना है, यानी इस x की जगह पे ये सारी वैल्यू पुट करनी है, तो 2 इंटू इस x की जगह पे ये जब मैं रखूंगा x प्लस 1 ओवर 2 माइनस 1, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू आई जी, x आ गई है। लो जी, g ऑफ f ऑफ x, इसको जरा हम हल करते हैं, g ऑफ f ऑफ x, इट्स मीन g ऑफ f ऑफ x बनेगा। अब बच्चे g ऐसे ही है, f ऑफ x की वैल्यू क्या है जी, 2x माइनस 1 है, इसको g में पुट करना है, इसको यहाँ पे पुट करना है x की जगह पे। तो चलें जी, यहाँ पे x की जगह पे, इस x की जगह पर आपने ये वैल्यू लगानी है, 2x माइनस 1 इस x की जगह पे, प्लस 1 ओवर 2, तो प्लस 1 ओवर क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। समझ आ रही है कि ये जो वैल्यूज है g में x की जगह पे पुट की है, और ये इससे कैंसिल होने के बाद 2x ओवर 2, तो ये 2 से कैंसिल, जवाब इसका भी x आ रहा है। लो जी, सी है,
इसको ज़रा हम सोल्व करते हैं सोल्यूशन के अंदर। f ऑफ x यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे करता हूँ f ऑफ x। देखें सारे क्वेश्चन सिमिलर आ रहे हैं। फिर f ऑफ x क्या है जी, हमारे पास 2x माइनस 1 है। नेक्स्ट इसको हल करेंगे, इसको फिर f ऑफ x में यानी इस x की जगह पे पुट करेंगे 2, और इस x की जगह पे ये 2x माइनस 1 और माइनस क्या है जी 1 है। ये बनेगा 4x माइनस 2 माइनस 1, 4x माइनस क्या बन जाएगा जी यहाँ पे 3 बन जाएगा। लो जी, अब इसका डी पार्ट से इसमें था g ऑफ x था, तो हमने क्या किया, वही सिमिलर था g ऑफ x से, और g ऑफ ये जो g ऑफ x इसकी वैल्यू क्या है ये यहाँ पे पुट की, और इसको फिर g में पुट करेंगे, इसको फिर इस x की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे प्लस 1। एलसीएम क्योंकि यहाँ पे 1 है, ज़ुआज़ाफ़िकल क्या आएगा 2 ही आएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, और x प्लस 1 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 3, x प्लस 3 ओवर 2, x प्लस 3 ओवर 2, और ये जो 2 है इस 2 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि बटा जो बटा होता है ना, ये बटे का बटा ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x प्लस 3 ओवर आ जाएगा सिर्फ 4 आ जाएगा। लो जी, ये हमारे पार्ट्स खत्म हुए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। लो जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। के की कीमत मालूम करें, शर्त ये है कि ये आपस में बराबर हों। ये आपस में पहले हम इनको निकाल लेंगे, फिर इनको इक्वल रख लेंगे, और ये हमें फंक्शन दिए हुए हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन के दौरान मैं ये वाला फाइंड करता हूँ। पहले इसको अलग हल कर लें, इसको अलग हल करें, ठीक है जी। f ऑफ g ऑफ x, यानी पहले मैं इसको फाइंड करने लगा हूँ, इसका मतलब है f ऑफ g ऑफ x बनेगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू ये हमारे पास g ऑफ x है 6x माइनस के, इसको f में यानी इस x की जगह पे पुट करूंगा, इस सारी वैल्यू को x की जगह पर, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 3, इस x की जगह पर अगर मैं ये सारी वैल्यू पुट करता हूँ 6x माइनस के, और प्लस क्या आना है जी 2 आना है। समझ आ रही है, ये जो वैल्यू है ये f ऑफ x में पुट करनी है, यानी इस x की जगह पे। मजीद इसको हल करते हैं, 18x माइनस 3 के प्लस बन जाएगा 2। अब ये हमने एक साइड यानी हल कर लिए। अब ये तो हल हो गई है, ये हमारे पास जो बना f ऑफ g ऑफ x जो है इसकी वैल्यू बनी 9, यानी अब हमारा काम क्या है, अब हम मालूम करते हैं जी बच्चे g ऑफ f ऑफ x, ठीक है जी। g ऑफ f ऑफ x ये अब हम मालूम करना पड़ेगा, और जाहिर बात है इसको हल करना ही करना है, f ऑफ g ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x पहले लिख लिया, उसके बाद अब बच्चे मजीद क्या है, g ऑफ f ऑफ x की कीमत क्या है, ये रही 3x प्लस 2, तो यहाँ पे लिख दें 3x प्लस 2। अब मजीद इस वैल्यू को g वाले में पुट करना, इस x की जगह पे पुट करना, 6x की जगह पे ये लिखेंगे 3x प्लस 2, और माइनस क्या है जी k है। अब ये आ जाएगा 18x प्लस 12 माइनस आ जाएगा k, तरतीब में लिख दें 18x माइनस के प्लस 12, ये हमारे पास दूसरी साइड आ गई है। इन दोनों को इक्वल रखेंगे, जबकि हमारे पास f ऑफ g ऑफ x जो है वो इक्वल, ये कंडीशन दी गई है ना, ये जो हमें गिवन डेटा दिए गए ये दिया गया, ये आपस में बराबर है। तो अब इसका देखें, इसका आंसर ये था, तो पुट कर दें 18x माइनस 3 के प्लस 2 इक्वल, तो इसका आंसर ये था 18x माइनस के प्लस 12, ठीक है। और हमें k की कीमत मालूम करनी है, ये भी हमें दिया गया है, तो k की कीमत भी मालूम हो जाएगी। अब सबसे पहले बच्चे यहाँ पे ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी हमारे पास -3 के प्लस 2 माइनस के प्लस 12 रह गया। अब इस एक k वाले को एक साइड पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, k वालों को एक साइड पे कर देते हैं, -3 के ये माइनस के इस साइड पे जाके प्लस की हो जाएगा, 12 ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -3 के प्लस के ये हो जाएगा -2 के, और 12 में से 2 निकालेंगे ये आ जाएगा 10। इसका मतलब है ये जो -2 है ये उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, और 2 5 10,
के की जो वैल्यू है वो -5 है, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव चाहे यहाँ लिखो वहाँ लिखो तो ये साथ में आ जाएगा। लो जी बस सिंपल ये इसी तरह था कि भाई हमने पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम करना है और उसके बाद जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दोनों की वैल्यू को बराबर रखकर हमने इसको हल करना है। लो बच्चे अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, कहता है अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इतना हो तो ये 4 जो कि वैल्यूज हैं 3 इनको मालूम करना है। अगर मैं यहाँ पे पहला जो है ये पेयर्स उठाता हूँ कि जी ऑफ एफ ऑफ 4 जो है इसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है जी। चले जी यहाँ पे ये जी ऑफ एफ ऑफ जो 4 है इसको पहले हल करते हैं और इसको ज़रा देखते हैं कि कैसे इसको हल करेंगे, ठीक है जी। ये ला जी, अब क्या करना है कि हमने ये g जो है इक्वल का साइन लगा दो, g f ऑफ 4 क्या है। अब जरा फंक्शन f ऑफ 4 का मतलब ये है कि भाई आपने इस x की जगह पर f ऑफ 4 मतलब इस x की जगह पर आपने 4 पुट करना है, ठीक है जी। और फिर इसका मतलब यहाँ भी 4 पुट करना है। जब हमने यहाँ पे 4 पुट किया तो ये तो बन गया ना f ऑफ 4, लेकिन हमने f ऑफ 4 की जो वैल्यूज थी ना ये वाली वो लगानी है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे f ऑफ x यानी ये है f ऑफ 4 मतलब 4 पुट किया, 4 यहाँ पे 4 पुट किया तो चले यहाँ पे देखिएगा 3 आएगा ना। ये फंक्शंस क्या है 3x प्लस 2, तो ये 3x इस x की जगह पर हमने 4 पुट कर दिया प्लस ये क्या है ये 2 है, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है जी। अब ये है जी हमारा f ऑफ 4। फिर हमने मजीद क्या किया कि g ऑफ 4 3 सर कितना हो जाएगा 12 प्लस आ जाएगा 2। अब g ऑफ 12 प्लस 2 कितना बन जाएगा 14, कितना बन गया जी 14 बन गया है। अब मजीद इसको हल करना है, वो क्वेश्चन है। अब मजीद इसको कैसे हल करेंगे जी, जो 14 है इसको g में पुट करना है, इस g में 14 पुट करना है। तो चलें देखिएगा 2x प्लस 3 2x की जगह पे 14 पुट किया प्लस ये कितना है 3 है। लो जी यहाँ पे हमने रख दिया 3, ये बन जाएगा 28 प्लस 3, इसका मतलब है g ऑफ f ऑफ 4 की जो वैल्यू है वो 31 निकली। दोबारा एक दफ़ा देख लीजिएगा कि बच्चे अगर g ऑफ f ऑफ 4 है, f ऑफ 4 का मतलब f ऑफ x, इस x की जगह पे 4 पुट किया तो यहाँ 3 है और 4 पुट किया ये समथिंग है तो ये बन गया 14। इस 14 को g ऑफ x यानी g ऑफ 14 का मतलब है इस x की जगह पे 14 पुट करें और हमारे पास 31 आंसर आया, ठीक है जी। इसी तरह मैं यहीं पे अब दूसरा पार्ट कर लेता हूँ। दूसरे पार्ट में ये इसको लेकर चलते हैं ज़रा हम, ठीक है। ये है f ऑफ 3 है f ऑफ 3। लो जी f ऑफ 3 यानी इस x की जगह पे 3 पुट किया 3 बन गया, 3 पुट करेंगे यहाँ भी 3 ऑफ 3 प्लस आ जाएगा 2 बन जाएगा। f ऑफ 9 प्लस बन जाएगा 2, f ऑफ बन जाएगा 11। इस f ऑफ 11 का मतलब क्या है, इसको फिर f में ही पुट करना है इसी के अंदर। तो चले पुट करते हैं 3 ऑफ इस x की जगह पे क्या पुट करेंगे जी 11 और प्लस क्या है जी 2 है, ब्रैकेट लाजमी लगाया करें। तो ये बन जाएगा 33 प्लस बन जाएगा 2। इसका मतलब है कि जी f ऑफ 3 का जो आंसर है वो हमारे पास आ रहा है 35, ठीक है जी। इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। एक हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसको भी ज़रा हल कर लेते हैं। ये हमें दिया गया है, क्या दिया हुआ जी f ऑफ g ऑफ -2, ठीक है। f ऑफ g ऑफ -2 इसका मतलब क्या है f ऑफ g -2। इस x की जगह पे -2 पुट करेंगे तो 2 - 2 प्लस क्या हो जाएगा 3। लो जी नेक्स्ट है f ऑफ -4 प्लस 3, f ऑफ -1, इसको x यानी f ऑफ x में -1 पुट कर देंगे तो 3 ऑफ -1 प्लस 2 -3 प्लस 2। इसका मतलब बच्चे हमारे पास जो आंसर आया -1, f ऑफ g ऑफ -2 ये आया -1। तो इसका आया -1 और इसका आंसर आ रहा है 35 और इसका आंसर आया 31।
लो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 से बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब क्योंकि यहाँ पे इनवर्स फंक्शंस की बात होना स्टार्ट हो गई है कि दरजेल में से हर एक का एफ ऑफ इनवर्स एक्स मालूम करना, सिर्फ इनवर्स एक्स मालूम करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले ये हमें पता है कि जो y होता है ना वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, तो आपने इसको y के इक्वल जो है ना वो लिख लेना है कि y हमारे पास क्या है जी 2x। आई थिंक ये ख़त्म हो गई। चलें जी एक और हम उठाते हैं ज़रा, ये लेंगे y हमारे पास आ गया 2x माइनस क्या है जी 3 है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब मजीद क्या करना है, इसको सबसे पहले y की इक्वल रख लें। जब भी याद रखें कि हमें f इनवर्स x मालूम करना है, क्योंकि ये अगर y f ऑफ x के इक्वल है तो ये f इधर आएगा, f इनवर्स y हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ये चीज़ माइंड में रखें कि क्या है जी, अगर y f ऑफ x के इक्वल है तो ये f इधर आके क्या हो जाएगा f इनवर्स y, और ये किस इक्वल हो जाएगा जी x के इक्वल हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये y है, ठीक है जी, अब ये हमारे पास y है और x, इसको इसके अंदर से आपने क्या काम करना है, x की वैल्यू निकालनी है। जब भी इनवर्स फंक्शन निकालना हो बात जहन में रखें कि उस फंक्शंस को y के बराबर रख लें। y के बराबर रखने के बाद फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालें। जब x की वैल्यू निकल गई, समझो इनवर्स निकल गया, उसको फिर कन्वर्ट कर देंगे। चलें जी, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। ये -3 इधर आके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इधर रह जाएगा हमारे पास 2x। अब ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, y + 3/2 इधर रह गया x। अब x रह गया, मैं ऐसा करता हूँ, इस x को इस साइड पे लिख लेता हूँ, x = y + 3/2। मैंने थोड़ा चेंज किया कि इसको इस साइड पे लिख लिया। x की वैल्यू क्या है जी, f इनवर्स y मैंने लिखा, y + 3/2 है। लेकिन हमारा क्वेश्चन x के अंदर है, तो भाई हमें f इनवर्स x ही निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, y की जगह पर x, ठीक है। अब यानी y की जगह, या ये कह लें कि हमारे पास इंटरचेंज कर दिया, रिप्लेसमेंट कर दी y की जगह पर x रखने से, ठीक है जी, ये चीज़ लिख दिया करें। अब इस y की जगह पे जैसे ही मैंने x रखा तो ये ऑटोमेटिक ही x + 3/2 बन जाएगा, ठीक है जी। और ये ही आंसर है। याद रखें, सबसे पहले y के इक्वल रखने के बाद वहाँ से x की वैल्यू निकालें, जैसे भी निकले, और x होता है f इनवर्स y, वहाँ पे y की जगह पर x रख दें, यानी y की जगह पर x को तब्दील कर दें या y को x में तब्दील कर दें, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। अगला है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो हमें पता है कि अब y किसकी इक्वल है, इसको फ़र्ज़ कर लिया, फ़र्ज़ किया y बराबर है 4x³ माइनस क्या है 1, ठीक है। अब इस -1 को इधर ले आए, ये हो जाएगा y + 1 = 4x³। मजीद y + 1, ये 4 इधर आके हो गया डिवाइड, यहाँ पे आ गया x³। अब क्या करें, इसको इंटरचेंज कर लें ताकि हमारे पास ये तरतीब बन जाए। अब ये x³, हमें तो x निकालना है, तो बोथ साइड पे हम क्या ले लेंगे, क्यूब रूट्स ले लेंगे, ठीक है जी। यानी मकाब लेने से, दोनों तरफ लेना ना आपने, दोनों तरफ। इसका मतलब जैसे ही हमने मकाब लिया x³ y + 1/4, ये होता है जी मकाब लेना 3, ये यहाँ पे भी 3, ये 3 जो है इस मकाब से कैंसिल हो जाएगा। x की जो वैल्यू है 3, y + 1 क्या है जी 4 है। अब क्योंकि x किसके बराबर होता है, f इनवर्स y, इसको इंटरचेंज कर दें, f इनवर्स y 3 y + 1/4। अब फिर जाहिर बात है y की जगह पर हमने क्या रखना है, x तब्दील कर देना है, y को x में तब्दील करने से, तो मैथ का रूल हम कर सकते हैं, f इनवर्स x = हो जाएगा 3/x + 1/4, ठीक है जी। ये हमारा इनवर्स निकल आएगा। लो बच्चे, थर्ड पार्ट से हमने फिर अगेन फ़र्ज़ किया, ठीक है, अगर y f ऑफ x के इक्वल है, इसका मतलब x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y के। तो चलें जी, हम इसको हम रखते हैं, y हमारे पास x - 1 के क्या है, स्क्वायर रूट्स है। अब दोनों तरफ क्या ले लें, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से ख़त्म करना है मुरब्बा लेने से,
मुरब्बा लेने से, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो y स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस वन स्क्वायर, ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर x माइनस वन और बचे y स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू x हो जाएगा। इसका मतलब हमने x की वैल्यू निकाल ली, y स्क्वायर प्लस वन, x की वैल्यू क्या है जी f इनवर्स y और y स्क्वायर प्लस हो जाएगा वन, रिप्लेस कर दें, ठीक है जी। y की जगह x रखने से या y को जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना पीछे, यहाँ पे y को x में तब्दील करने से, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि y की जगह x रखने से या y को x में तब्दील करने से, तो ये बन जाएगा f इनवर्स x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वन। लो जी, इसका लास्ट पार्ट रह गया हमारा कि सबसे पहले इसको फर्ज कर लिया, y के बराबर है x प्लस वन ओवर थ्री एक्स माइनस टू। कहता है ये 2 ओवर 3x नहीं होना चाहिए, अगर 2 और 3 बन के 3 से कट गया तो 2 माइनस 2 0, तो कभी भी बटे में 0 नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करके, 3x माइनस 2 को हमने y के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 3xy माइनस 2y इक्वल टू x प्लस वन। x को एक साइड पे ले जाएं, 3xy, x इधर आके माइनस एक्स हुआ, 1 प्लस 2y, ये माइनस y इधर जाके प्लस हो गया। इन दोनों में से x कॉमन ले लें, x कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया 3y माइनस वन, 1 प्लस आ गया जी 2y, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, 1 प्लस 2y ओवर ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। x की जो हमारी वैल्यू है f इनवर्स क्या है y की इक्वल होता है ये 1 प्लस 2y ओवर 3y माइनस वन। अब क्या करेंगे, y को x में तब्दील करने से, तो लो जी तब्दील कर दें, f इनवर्स x, ये जो 2y प्लस वन, तो मैं 2x प्लस वन तो लिख सकता हूँ, जवाब क्योंकि पीछे है 2x प्लस वन, तो इसको पहले लिख लें, y की जगह x रिप्लेस कर दिया बस अपने 3x माइनस वन। लो जी, ये भी क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि f और g दो तफाल हैं, f ऑफ x और g ऑफ x, आप इनवर्स और ये दोनों फंक्शन जो है ये मालूम कर दें। ये ज़रा हम कर देते हैं, f इनवर्स x यानी ये जो हमारे पास f ऑफ x है ये है जी 4x प्लस किसकी इक्वल जी 2 की इक्वल। तो सबसे पहले इसको फर्ज किसके बराबर करना है, y के बराबर, यानी सारा काम वही है जैसे हम किया, सबसे पहले y के बराबर रखा, ये 2 इधर गया, y माइनस 2 4x, क्योंकि हमें y के बराबर रखकर जब भी इनवर्स निकालना है तो हम क्या करते हैं जी x की वहां से वैल्यू निकालते हैं, y की इक्वल रखें तो x की वैल्यू तब निकलेगी जब 2 इधर जाके माइनस 2 हो जाएगा। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। फिर x को इस साइड पे लिख देते हैं, y माइनस 2 ओवर 4 हो जाएगा। x किसके बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि अगर y बराबर f ऑफ x है तो x बराबर ये f इनवर्स क्या हो जाएगा जी y, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ f इनवर्स y माइनस 2 ओवर 4, फिर y को x में तब्दील करने से, क्योंकि हमें उसने कहा f ऑफ इनवर्स x निकालना है, तो चलें जी तब्दील किया, जहाँ y है वहाँ x लिखेंगे, x ठीक है जी x माइनस 2 ओवर 4 आ जाएगा। लो जी, अब g इनवर्स x है तो g ऑफ x वाली वैल्यू उठा लें 6x माइनस 2, क्योंकि अगर y g ऑफ x के बराबर है तो इसका मतलब g इनवर्स y बराबर किसके हो जाएगा जी x के, तो इस लिहाज से इसको देख लेंगे। तो चलें जी, y बराबर आ जाएगा 6x माइनस 2, y प्लस 2 इक्वल टू 6x, y प्लस 2 ओवर 6, यहाँ रह गया x इक्वल टू y प्लस 2 ओवर 6, x की वैल्यू क्या है g इनवर्स y, और यहाँ पे y प्लस 2 ओवर 6। अब हमने क्या करना है, y को x में तब्दील करने से, तब्दील कर दें g इनवर्स x और x प्लस 2 ओवर आ जाएगा 6। लो जी, ये g इनवर्स x निकला, ये f ऑफ इनवर्स x निकला। इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट, ये था ना फर्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट देखें, उसमें अगर पेपर में ये आए तो बस इतना काम करना है, f इनवर्स x निकाल दे, g इनवर्स x।
अगर दूसरा पार्ट देखें, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, दूसरा पार्ट कहता है कि भाई आप इन दोनों को इक्वल रखें, अगर इक्वल रखेंगे तो x मालूम कर दें। क्या मालूम कर दें जी? x की वैल्यू मालूम कर दें। ये देखें x मालूम कर दें। इसका मतलब जो हमारे पास ये दो आंसर आए थे f इनवर्स x और g ऑफ इनवर्स x, इनको इक्वल रखेंगे और हम यहीं से आगे, यानी इसी को देखें ना, जब पेपर में ये आएगा तो इतना ही करना है, जब पेपर में वो आएगा यानी ये वाला क्वेश्चन आएगा तो फिर भी तो हमने स्टार्ट से ही करना है। जब स्टार्ट से करना है तो जहाँ तक वो कर लिए वहाँ तक करने के बाद, यानी वो पीछे वाला क्वेश्चन करने के बाद फिर आपने ये लिखना है कि जी हमारे पास f इनवर्स जो x है वो g इनवर्स x के क्या है जी? बराबर है। f इनवर्स x की जो वैल्यूज हमने अभी अभी निकाली है x माइनस 2/4 है, x माइनस 2/4, g इनवर्स x की जो वैल्यू है वो बच्चे है जी x प्लस 2/6 है। ठीक है जी, इनको हम निकालते हैं। अब यहाँ पे जी इनवर्स एक्स, ये आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं है, मैं अगेन देख लेता हूँ। हाँ जी बच्चे, ये थोड़ी मिस्टेक थी। देखिए -18 था ना 6x, तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया है, तो यहाँ पे क्या था? -18 था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो ठीक है, -18, तो यहाँ पे मैं 2 लगा बैठा, तो -18 आएगा, यहाँ पे -18 आएगा और यहाँ पे +18 हो जाएगा। कोई नहीं, यहीं से सेट हो जाता है। यहाँ पे +18 हो जाएगा और यहाँ पे +18 हो जाएगा। समझ आ रही है? यहाँ पे +18 हो जाएगा और यहाँ पे +18 हो जाएगा। सिर्फ 18 लगाना है जहाँ मैंने 2 लिखा हुआ था। इसका मतलब है कि जो उसका आंसर बना वो x + 18/6 बनेगा। ठीक है जी बच्चे, लो जी, x + 18/6 बनेगा। अब हमने, उसने कंडीशन दी थी ना इक्वल रख दे, तो हमने इक्वल रख दिया। पीछे वाला सारा काम करने के बाद इक्वल रख दें। अब इसको देखें, यहाँ 6 से और यहाँ 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ऐसे। चलें जी, 6 को हमने मल्टीप्लाई किया x - 2 के साथ और 4 को मल्टीप्लाई किया x + 18 के साथ, मजीद 6x - 12, 4x + 18 को 4 से 8 4 32 हो जाएगा और 4 × 4 72 हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद 6x - 4x, x वाले को एक साइड पे ले जाएं, 4x प्लस का इधर जाके माइनस कर दें, 72 ये -12 इधर जाके प्लस कर दें। उसके बाद 6x - 4x ये हो जाएगा 2x, ये 72 में से 12 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। x = मजीद इसको हल करेंगे तो आई थिंक बच्चे ये प्लस करना था, माइनस नहीं करना, प्लस करना था। ये आ जाएगा 84 आ जाएगा, 72 + 12 84, यानी 84, ये जो 2 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करने से ये 4 2 = 8, 2 2 = 4, लो जी 42, यही आंसर है। बस और कुछ नहीं करना आपने, दो इतना सा काम था। लो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है तस्दीक करनी है। तस्दीक कर लेते हैं, ये पीछे हम पढ़ के आए हैं, लेकिन अब हमारे पास ये इसकी इक्वल है इनवर्स f इनवर्स x भी निकालेंगे, हम पीछे निकाल कर आए हैं। तो सबसे पहले f इनवर्स x निकालने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मजीद काम करेंगे। ठीक है जी, तो क्योंकि पहले f इनवर्स x निकालना पड़ेगा, तो फर्ज किया ये किसके बराबर है? y के बराबर है। x - 6, -6 इधर चला जाएगा, y प्लस हो जाएगा 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा? x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकल गई y + 6। हमें पता है कि जी y इक्वल अगर f(x) होता है तो x इक्वल f इनवर्स x भी होता है। तो इस x की जगह पे मैं f इनवर्स y, ये f इधर गया ना, f इनवर्स y, तो f इनवर्स यहाँ पे y लिख दूं, y प्लस क्या है जी? 6 है। अब f इनवर्स y, ये x y को, क्योंकि हमें तो भाई x चाहिए इसके लिए, तो y को x में तब्दील करने से क्या करेंगे? f इनवर्स x + 6, ये हमने निकाल लिया f इनवर्स x। बस ये काम हो गया। f(x) तो हमारे पास है, f इनवर्स x चाहिए था। अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड को जरा स्टार्ट करते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड छोड़ें, आप इसको उठा लें, फिर इसको उठा लें और x के बराबर रखेंगे। ठीक है जी, चलें जी। अब f इनवर्स x, इसको मैं हल करने लगा हूं। ये f है, f इनवर्स x, ये मैंने ऐसे लिखा। मजीद f है, f इनवर्स x की वैल्यू ये है, f इनवर्स x की वैल्यू ये है, क्या है जी? x + 6।
अब x प्लस 6 को f में पुट करना है, यानी इस x की जगह पे, यानी फंक्शन f ऑफ x में ये वैल्यू पुट करनी है। यहाँ x की जगह पे मैं क्या रख दूं, x प्लस 6, इस x की जगह पे क्या रख दूं, ये x प्लस 6 रख देते हैं। x प्लस 6 इस x की जगह पे रखा और माइनस 6 हुआ, ये कटने के बाद क्या जवाब आ रहा है जी, x आ रहा है। इसका मतलब f इनवर्स जो x है वो हमारा x की इक्वल आया, इक्वेशन 1 का नाम दे दें। दूसरा है कि अगर f इनवर्स पहले हो, यहाँ तो था ना f ऑफ f इनवर्स x, अब f इनवर्स f ऑफ x अगर हो तो फिर बच्चे f इनवर्स f ऑफ x हमारे पास है x माइनस 6, मजीद इसको अब x माइनस 6 को f इनवर्स में पुट करना है। f इनवर्स क्या है, ये है। अब x माइनस 6 को इस x की जगह पे पुट करेंगे, x प्लस 6 माइनस 6 कट गया, ये भी क्या आंसर आ रहा है, x रहा। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें कि जी f इनवर्स f ऑफ x ये इसके इक्वल है। हम लिखेंगे मसावात 1 और 2 से ये तस्दीक हुई कि f इनवर्स f ऑफ x और f इनवर्स x जो है वो x के इक्वल आता है। क्योंकि बच्चे जब हमने ये निकाला ये भी x के बराबर है, हमने जब ये निकाला ये भी x के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों मसावात से ये तस्दीक हो गई है कि ये हमारे पास x के इक्वल आता है। लो बच्चे, इसका दूसरा पार्ट से सबसे पहले इसको फर्ज कर लेते हैं। फर्ज किया हमारे पास y बराबर अगर f ऑफ x है, इसका मतलब x बराबर है f ऑफ इनवर्स y के, तो इसको हम y की इक्वल रखते हैं। y 7x माइनस क्या है 4 है, तो यहाँ से x निकालेंगे y प्लस 4, यानी माइनस 4 इधर जाके प्लस हो गया 7x, y प्लस 4 ओवर क्या जाएगा 7, ये x आया। इसको तरतीब में लिख दें x y प्लस 4 ओवर 7, x की वैल्यू क्या है जी f इनवर्स y प्लस 4 ओवर 7। फिर हम क्या करेंगे, y को x में तब्दील करने से, हमने तब्दील किया तो हमारे पास बना f इनवर्स x और x प्लस 4 ओवर 7, तो इनवर्स फंक्शन बन गया। अब हमारा काम क्या है, अब हम लेते हैं जी f इनवर्स f ऑफ x को, ये हम पहले हल करते हैं। f इनवर्स f ऑफ x 7x माइनस 4 है, 7x माइनस 4 है। अब इसको f इनवर्स में यानी इस x की जगह पे हम रखेंगे, इस x की जगह पर हमने रखा 7x माइनस 4, इस x की जगह पर प्लस 4 ओवर ये नीचे क्या है 7 है, हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक है जी, ये देखा ना, इस x की जगह पर हमने इस फंक्शन को पुट किया है। बस ये कैंसिल होने के बाद 7x ओवर 7, इसका मतलब है कि जी f इनवर्स f ऑफ x जो है वो x के इक्वल आ गया है। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें मसावात 1। तो जबकि दूसरा हम मालूम करते हैं f इनवर्स x। लो जी बच्चे, f इनवर्स x की वैल्यू क्या है जी, x प्लस 4 ओवर 7, x प्लस 4 ओवर 7। लो जी नेक्स्ट, इसको f में पुट कर दें, यानी 7x माइनस 4, 7x की जगह पे ये, ठीक है 7x माइनस 4 है, 7x माइनस 4 कट गया जी, x प्लस 4 माइनस 4 फिर कट गया, x आ गया, इसका मतलब f इनवर्स x आ गया। मसावात 1 और ये दूसरी मसावात है ना, 2 से तस्दीक हुई कि f इनवर्स x जो है वो बराबर होता है f इनवर्स f ऑफ x। लो जी, ये x के इक्वल आते हैं। लो बच्चे, थर्ड पार्ट सिमिलर ऐसे ही है कि बच्चे हम f ऑफ x अगर इसके इक्वल है, इसको y के बराबर रखें 4y x माइनस 3, यहाँ से क्योंकि हमने x निकालना है। ठीक है जी, बाकी ये आपको आइडिया है। अब माइनस 3 जगह प्लस 3 हो जाएगा, तो मैंने x इधर लिखा, ये इधर लिख लिया। x की वैल्यू क्या है, f इनवर्स y लिखा, 4y प्लस 3। अब रिप्लेस x बाई 1, इसका मतलब क्या है, y को x में तब्दील करने से, तब्दील कर दिया f इनवर्स x, y x हो गया, y क्या हो गया x हो गया।
अब हमने इन्वर्स निकाल लिया है। अगला काम क्या है, एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स निकालना। तो बच्चे इसके लिए एफ इन्वर्स एक्स की वैल्यू 4x + 3 यहाँ पे हमने रख दिए। अब इसको एफ में पुट करना है। एफ हमारा क्या है जी, x - 3/4। तो x की जगह पर हमने ये देखें, ये x है ना, x यहाँ पे देखें, इस x की जगह पे हमने ये यहाँ पे रख दिया, फिर -3 है, फिर ये माइनस है और 3 है, और फिर ये 4 है तो हमने यहाँ 4 रखा, ये 3 से कैंसिल, 4x और 4 क्या आ गया, x आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन 1 मसावत 1। दूसरी जो हमने ये मालूम करना था, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे बच्चे, x - 3/4 है। इसको इस इन्वर्स में पुट करना है। तो इसको इस x की जगह पे हमने यहाँ पुट किया, 4 से कैंसिल, x - 3 + 3 कैंसिल, x मसावत 1। मसावत 1 और 2 से तस्दीक हो जाती है कि ये x के बराबर है। तो ये भी अगर x के बराबर है, दूसरा भी x के बराबर है, तो ये दोनों ही आपस में x के इक्वल होंगे। सिमिलर बच्चे चौथा है। अब इसको हमने y के इक्वल रखा। y रखने से, क्योंकि हमें फिर वही बात, सारी बातें वही हैं, एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स y x के इक्वल है। y रखने से x निकालना पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, yx + 2, xy + 2y x - 4 है। फिर x को उस साइड पे ले जाए आप, ठीक है जी। मजीद इसको देखते हैं कि हम बच्चे जब x को इधर ले गए, x कॉमन लिया, y - 1, इधर से बच्चे माइनस कॉमन लें तो ये +4 हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। मजीद ये जो x वैल्यू निकालनी है तो इसको इस साइड पर डिवाइड कर दें। माइनस ख़त्म करने के लिए यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे, -1 प्लस हो जाएगा और प्लस वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो ये माइनस ख़त्म करने के लिए किया है, बाकी आप ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। y पॉजिटिव का था नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव -1 ये प्लस हो जाएगा। अब x ये है, x हमारा है f इनवर्स y, तो यहाँ f इनवर्स y लिख देंगे। बाकी f इनवर्स y को हम रिप्लेस कर देंगे, यानी y की जगह पर x पुट कर देंगे। y को x में तब्दील करने से तो बच्चे ये थोड़ा देखें, 2y है, ये 2x और यहाँ पे 1 - x है, ठीक है जी। ये क्या है, 1 - x, 2x 1 - x है, यानी 4 + 2x है। अगर x -x पहले लिख लूँ, प्लस में लिख लूँ, फिर भी कोई मसला थोड़ी है। तो मैं यानी ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। चले अब हम f इनवर्स f ऑफ x निकालते हैं। f इनवर्स f ऑफ x की जो वैल्यू है वो है जी x - 4 और x + 2। इसको इनवर्स में पुट करना है, यानी इसको इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दें। तो मैं इसमें पुट करता हूँ, ज़रा देखिएगा कि f इनवर्स ये जो है, ये फंक्शंस, यानी जो हमारे पास फंक्शंस का जो वेरिएबल है x, इसको इस f इनवर्स में पुट करना है, इसको इसमें पुट करना है। तो इसकी वैल्यू ये भी है, ये भी है, तो मैं इसमें रखता हूँ 4 + 2 ये x, ठीक है जी, माइनस और ये वाला x पुट कर दिया, यहाँ ब्रैकेट लगा दें, +1 है। फिर बच्चे 4, यहाँ पे ऊपर देखें ये 4 है और ये हमारे पास, अगर एलसीएम ले लें, यानी 4 के नीचे 1 है, इधर बटे में है, जुआ ज़ाफ कर लेना पड़ेगा। तो इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, जुआ ज़ाफ कर ले, देखा ना, ये नीचे 1 है, यहाँ x + 2 है, तो x + 2 क्या आएगा, जुआ ज़ाफ कल, बटे में मैंने साइड पे लिख दिया x + 2, और यही इसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 2 × x - 4 है। इसी तरह अगर इसके नीचे 1 है, इन दोनों का जुआ ज़ाफ़ यानी एलसीएम जो है वो x + 2 आएगा, और x + 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -x और +4 हो जाएगा। अब ये x + 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 4x + 8 2x - 8 -x + 4 + x + 2, यहाँ से -x + x कैंसिल हो जाएंगे, 8 - 8 कैंसिल हो जाएंगे, 4x + 2x हो जाएगा 6x, 4 + 2 6, 6 से कैंसिल, यहाँ आ जाएगा x। हमने f इनवर्स f x निकाल लिया। अब f इनवर्स x से f इनवर्स x की वैल्यू ये है। अब इसको f में पुट कर दें, f कौन है, ये इस x की जगह पे और इस x की जगह पे हमें ये वैल्यू पुट करनी है। हमने ये वैल्यू इस x की जगह पे पुट की तो ये बना, और -4 ये बना। फिर यही वैल्यू हमने इस x की जगह पे पुट की, ये बना, और +2 जो है वो ये बनेगा। अब यहाँ से जुआ ज़ाफ़ हम लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं।
तो यहाँ से ज़ोज़ाफ़िकल लेने के बाद बच्चे यानी 1 माइनस एक्स ज़ोज़ाफ़िकल आया, इसका मतलब है इसका जो बटे में था 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ और नीचे से भी ज़ोज़ाफ़िकल ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। और -4 माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा और 2 माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ से अगर बात करते हैं तो +4 माइनस 4 कैंसिल और 2x माइनस 2x कैंसिल, 2x प्लस 4x 6x, 4 प्लस 2 6, 6 से कैंसिल x, तो बस साबित हो गया कि मसावात 1 और 2 की निस्बत से कि ये आपस में किसके इक्वल हैं जी, x के इक्वल हैं। लो जी नेक्स्ट चलते हैं। लो भाई क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सॉरी 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और डोमेन रेंज बहुत आगे 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में चलेंगे, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी सवाल आ जाए पेपर के अंदर, लेकिन पेपर में आएंगे इसी तरह के जिस तरह आपकी बुक में दिए गए। अब कहता है एफ इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज मालूम करनी है, लेकिन हमारे पास तो एफ ऑफ एक्स है, आपने डोमेन और रेंज इनवर्स की मालूम करनी है। तो बच्चे जो एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शंस की डोमेन होगी वो इनवर्स की क्या होगी, रेंज होगी, और जो इसकी रेंज होगी वो इनवर्स की क्या होगी, डोमेन होगी। इसका मतलब अगर हमने इस फंक्शंस की डोमेन रेंज मालूम कर ली तो इनवर्स फंक्शन की उसका उल्ट कर देंगे बस, ठीक है। हमने सिर्फ असल फंक्शंस की डोमेन रेंज निकालनी है, तो उल्ट करेंगे तो इनवर्स की निकल जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ डोमेन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन है, देन इसकी मैं डोमेन निकालता हूँ, एफ ऑफ एक्स की डोमेन, फिर एफ ऑफ एक्स की रेंज, ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स की क्या है, रेंज है, डोमेन भी है और रेंज भी है। अच्छा जी, इस एफ ऑफ एक्स की डोमेन क्या है, देखिए मैं यहाँ डोमेन होता है कि कोई चीज़ पुट करना, कि जैसे कंप्यूटर को कोई चीज़ हम देते हैं वो डोमेन होती है, जैसे हम इनपुट कहते हैं। रेंज होती है जो हमें मिलता है, जो कंप्यूटर हमें देता है वो रेंज में आ जाता है, आउटपुट में। अब यहाँ पे मैं क्या नंबर पुट करूँ कि ये डिफाइंड फंक्शंस हो यानी ये सोल्यूशन पॉसिबल हो। तो बच्चे मैं यहाँ पर x की जगह पे जो मर्जी पुट कर लूँ तो इसका मतलब है कि जवाब कभी भी इन्फिनिटी नहीं देगा, कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, गैर वाज़िया नहीं होगा। तो जब भी सिंपल फंक्शंस हो, ना बटे के अंदर हो, ना स्क्वायर रूट्स जज़र के अंदर हो, ना मोड के अंदर हो, मतलब तो इसका मतलब है कि उसकी हमेशा जो डोमेन होती है वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी ही होती है। यानी इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी तमाम हकीकी आदाद जो हैं वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसमें पुट किए जा सकते हैं, बस ये डोमेन है, ठीक है। अब मैं जब रेंज की बात करूंगा तो क्या इसका जवाब कैसा आएगा, देखें ना, जवाब तो मुख्तलिफ आएंगे, आप पुट करके देखते जाएं। मैं यहाँ पे -3 पुट करता हूँ तो -36 -39 आता है, मैं यहाँ +1 पुट करता हूँ तो प्लस का आंसर आ रहा है। तो जब हम डोमेन में जो मर्जी पुट करेंगे तो रेंज में भी हमारे पास वही आएगा। ये एफ ऑफ एक्स की डोमेन और हमने एफ ऑफ एक्स की रेंज निकाली, हमें तो चाहिए भैया एफ इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ इनवर्स एक्स की डोमेन, ठीक है जी, एफ इनवर्स एक्स की रेंज, ये बच्चे हमें चाहिए डोमेन और रेंज। अब इसको ना दूसरी तरह भी हम लिख सकते हैं, DOM भी लिख सकते हैं डोमेन, और RAN भी लिख सकते हैं रेंज, तो फिर इंग्लिश में चला जाएगा, लेकिन मसला नहीं है। अब इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन है वो इसकी क्या है, रेंज है, ठीक है तो वही। अब इसकी जो रेंज है वो उसकी क्या है, डोमेन है, यानी ये वाली मैंने लिखी है, बस ये याद रखना है। दूसरा सवाल है, देखिए ये भी एक सिंपल फंक्शन है, कोई बटा नहीं है, कोई जजर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं जो मर्जी वैल्यू पुट करता जाऊं डोमेन वही मिलेगी। तो मैं यहां पर लिखता हूं एफ ऑफ एक्स की डोमेन, एफ ऑफ एक्स की रेंज, फिर मैं लिखता हूं एफ इनवर्स एक्स की डोमेन, क्योंकि हमें पहले सिंपल फंक्शंस की डोमेन निकालनी पड़ेगी, फिर हमें एफ इनवर्स एक्स की रेंज बताना जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा। लो जी, डोमेन माइनस इन्फिनिटी से वही इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये भी एक सिंपल फंक्शन है, जो मर्जी पुट करते जाए जवाब भी हमें जो मर्जी मिलेगा। तो इसकी रेंज को हम इसकी डोमेन बना लेंगे, ठीक है, और उसकी डोमेन को हम इसकी रेंज बना लेंगे। तो ये तो एक सिंपल से थे। अब जरा हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ।
अब डोमेन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एफ ऑफ एक्स की डोमेन की मैं बात करता हूँ तो वो हम कैसे मालूम करेंगे। अच्छा बेटे इसकी दो तरह से मैं यहाँ पे मालूम कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस साइड पे यहाँ पे रफ के तौर पे, या आप क्वेश्चन का हिस्सा बना सकते हो वरना रफ भी कर सकते हो कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, पहले इसकी एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन है, एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन है वो हम बता दें क्या है। देखिए मैं यहाँ पे बटे के अंदर मैं सिर्फ -1 नहीं पुट कर सकता, उसने लिखा नॉट इक्वल टू -1 के बराबर नहीं है, तो -1 पुट करेंगे 1 -1 0 हो जाएगा, 1 ओवर 0 या x ओवर 0 अनडिफाइंड है, तो वो हम पुट नहीं कर सकते। बाकी तमाम यहाँ वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं सिवाय -1 के। तो एफ ऑफ एक्स की डोमेन हम यही लिख सकते हैं कि जी तमाम हकीकी अदाद यानी r होंगे, सिर्फ -1 नहीं होगा। ठीक है जी, इसका मतलब तमाम r होंगे लेकिन -1 नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये भी इसकी डोमेन लिखी जा सकती है। अब रेंज निकालने के लिए, अब डोमेन एक और तरह से भी मैं बताऊंगा कि अगर आप डोमेन को इस तरह भी लिखें, या अब देखिए ना -1 शामिल नहीं है, -1 शामिल नहीं है, तो इसका मतलब है r तो सारे शामिल है, r -∞ से लेकर -1 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, ये दो तरह से हम डोमेन लिख सकते हैं। याद रखिएगा बुक में ऐसे दी हुई है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सिंगलटन सेट है तो इसको दरमियानी ब्रैकेट में लिखेंगे। इसका मतलब है इसका मतलब सेम है। ठीक है, कैसे कि देखिए -∞ शामिल नहीं है और -1 भी शामिल नहीं है, क्योंकि -1 तो हमने निकाल दिया हकीकी अदाद में से r में से, वो तो लेना नहीं है, -1 तो लेना नहीं है। जो यहाँ पुट नहीं कर सकते ना अनडिफाइंड जिससे हो -1, यहाँ पुट करें तो 0 आंसर दे रहा है। बटे में तो 0 कभी नहीं होना चाहिए, जैसे हम नातकदाद की बात करते हैं, पी बटे के कुछ ना लिखा जा सके, लेकिन क्यों कभी 0 ना हो। अब ये भी ठीक है, लेकिन आप ये भी बना सकते हैं, क्योंकि -1 ना यहाँ शामिल है ना -1 यहाँ शामिल है, इन्फिनिटी जो है वो तो शामिल होता ही नहीं है ना -∞, लेकिन -∞ और -1 के दरमियान तमाम रियल नंबर हकीकी अदाद शामिल है, -1 से +∞ तक तमाम हकीकी अदाद शामिल है, लेकिन -1 और इन्फिनिटी शामिल नहीं है। अब रेंज के निकालने के लिए बड़ा काम है कि जी एफ ऑफ एक्स की अगर हम रेंज की बात करते हैं तो इसको आप क्या करेंगे, रफ के तौर पे ले सकते हैं या क्वेश्चन का हिस्सा बना सकते हैं कि y अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर है, इसका मतलब y बराबर क्या है x1। ये करना क्यों है, क्योंकि हमें इन्वर्स फंक्शन बनाना है। याद रखें जब भी बटे में आ जाए तो उसको आप डोमेन तो निकाल लोगे, रेंज के लिए इन्वर्स फंक्शन बना के वहां से x निकालना, जिस तरह पिछले क्वेश्चन किए हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, y1 + x, इधर आ गया x। अब यहाँ y को 1 से किया, y + xy = x। अब xy को एक साइड पे ले लें, xy - x, ये y उधर जाके हो गया माइनस, यहाँ पे x कॉमन लिया, y -1 - y और x = ये बचे y माइनस का और y -1। अगर माइनस में ख़त्म करता हूँ तो ये पॉजिटिव बनाने के लिए ये 1 पॉजिटिव बना देंगे और y को नेगेटिव कर देंगे। इसका मतलब y हमारे पास आया है, x की वैल्यू आई है y/1 - y, और x किसके बराबर है, f इनवर्स y के। x किसके बराबर है, यानी f इनवर्स y के। तो इनवर्स फंक्शन हमने बनाना, याद रखें कि जिस तरह पीछे क्वेश्चन किए थे कि इसको रेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये चाहे सवाल का हिस्सा बना दें, नहीं भी बनाएंगे तो इसको रफ पे करके देखिएगा। अब देखें जब हमने डोमेन में -1 नहीं पुट कर सकते थे कि ताकि वो उसका क्या ना आए, ताकि 1 डिफाइंड ना। इसी तरह रेंज निकालने के लिए क्योंकि उसको इन्वर्स फंक्शन बनाना पड़ता है। अब यहाँ बटे में हम क्या नहीं पुट कर सकते, देखें अगर यहाँ 1 है, मैं यहाँ 1 पुट करूँ, 1 - 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब अब मैं इन्वर्स फंक्शन में 1 नहीं पुट कर सकता, तो इसका मतलब है वो रेंज में 1 नहीं होगा। ठीक है जी, तो 1 रेंज के अंदर देखें, जब यहाँ पे डोमेन तो हमने फंक्शंस के अंदर देखनी है पुट करके, कि -1 नहीं पुट कर सकता, लेकिन रेंज के लिए इन्वर्स फंक्शन में पुट करके देखना, इसलिए इन्वर्स निकालना पड़ेगा 1। इसका मतलब है मैं तमाम r लिख सकता हूँ सिवाय 1 के। 1 है ना, यहाँ 1 है, वहाँ -1 + 1 0, या 1 - 1 + 0। ठीक है जी, इसको दूसरी तरह मैं लिख सकता हूँ, और कैसे जी, वही मेथड -∞ से 1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये तो हमें एफ ऑफ एक्स की डोमेन और एफ ऑफ एक्स की रेंज निकालिए। हमें तो चाहिए भाई एफ ऑफ एक्स, मैं यहाँ पे ज़रा इससे लिख लेता हूँ
कि हमें चाहिए एफ इनवर्स एक्स की डोमेन, एफ इनवर्स एक्स की रेंज। ठीक है बच्चे, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अब यानी अब ये लिखना चाहें, ये लिखना चाहें तो बुक में ये है तो मैं इसी को लिखता हूँ, लेकिन आपको दोनों तरह मैंने समझा दिया है। अब डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज ये लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। एफ इनवर्स एक्स की रेंज ये इसकी डोमेन, ये लिख लें चाहे ये लिख लें, दोनों ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये शामिल नहीं है -1, इसको हमने निकाल फेंका है। लो जी बच्चे, ये हमारा आंसर बनेगा। लो जी नेक्स्ट हम चलते हैं एफ ऑफ एक्स। अब स्क्वायर रूट्स वाला, जजर वाला, ये भी जजर वाला और भी कोई भी आ जाए, याद रखें जजर के अंदर कभी माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, अगर माइनस हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसकी हमें दी हुई है डोमेन कि 2 से ग्रेटर ही होना चाहिए। तो ये तो हमें डोमेन मिल गई है कि हमेशा 2 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो हम यहाँ से लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की डोमेन, एफ ऑफ एक्स की रेंज। लो जी, डोमेन का मतलब जो ये कंडीशन दी है, अगर ये कंडीशन ना भी देता तो हमें पता चल जाना था कि जी 2 पुट करने से 0 बनता है और 2 इसके अंदर शामिल है यानी इक्वल है, तो इसका मतलब 0 आ सकता है। स्क्वायर रूट से जजर के अंदर 0 आ सकता है, इसका मतलब 0 शामिल होता है। तो लेकिन इसका मतलब हम 2 पुट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही -1 पुट करूंगा तो ये या 0 पुट करूंगा या -1 पुट करूंगा या मैं 1 भी पुट करूंगा तो 1 - 2 क्या होगा, -1। तो -1 जजर के अंदर तो आयोटा बन जाएगा, माइनस में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो मैं 2 से ग्रेटर ही पुट करूंगा, 2 से छोटा नहीं पुट कर सकता। 2 से पुट करने से 0 आ रहा है, लेकिन 1 पुट करने से तो माइनस में चला जाएगा, तो फिर हम 2 ही पुट करेंगे। तो यहाँ जब 2 पुट करेंगे, इसका मतलब डोमेन का मतलब क्या है कि भाई 2 शामिल है, 2 पुट कर सकते हैं, और 2 से बड़ी जो मर्जी यहाँ वैल्यू पुट करते जाए, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कभी माइनस नेगेटिव नहीं होगा जजर के अंदर। रेंज के अंदर कि जब हमने 2 पुट किया तो जवाब ये देखें ना, 2 शामिल है, तो ये 2 पुट करने से जवाब क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 आएगा। लेकिन 0 से छोटी वैल्यू कभी नहीं आएगी, हमेशा जजर वाले की रेंज हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है और पॉजिटिव इन्फिनिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। हाँ 0 हो सकता है, ठीक है जी। अब जो इनवर्स फंक्शंस है उसकी हम डोमेन बताते हैं कि डोमेन एफ इनवर्स एक्स की रेंज। लो जी, ये रेंज वाली हमारी डोमेन हो जाएगी, क्लोज ब्रैकेट आनी चाहिए बच्चे, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है जी। और ये 2 से इन्फिनिटी हमारी रेंज, उल्ट काम करना है। लो जी, लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 है और जी ऑफ एक्स ये है, तो भाई आप क्या करें, एक ही कीमत निकाल दें और एफ ऑफ ए जी ऑफ ए। तो इसको ऐसे ही लेकर हम चलते हैं जैसे है एफ ऑफ ए इक्वल जी ऑफ ए। एफ ऑफ ए यानी इस यहाँ पे ए पुट कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9। समझ आ रही है, एफ ऑफ ए का मतलब इस फंक्शन में हमने ये समझ लें कि ए पुट किया तो यहाँ ए बन गया। अगर मैं ये यहाँ पे आपको बात करके थोड़ा सा बता दूं कि जी एफ ऑफ ए पुट करने से ए स्क्वायर प्लस 9 ही बनेगा ना, और यहाँ जी ऑफ ए पुट करने से ए प्लस 21 ही बनेगा ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, एफ ऑफ ए किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस 9, और जी ऑफ ए किसके इक्वल है जी, ए प्लस 21। ये लिखना चाहे लिख सकते हो, वरना डायरेक्ट आप ये लिख दें। अच्छा जी, ए स्क्वायर, ये ए इधर आके माइनस ए प्लस 9, ये 21 इधर आके -21 इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ये 9 है, ए स्क्वायर माइनस ए -21 में से अगर हम 9 निकाल दें तो माइनस क्या बनेगा, 12 इक्वल टू 0 बनेगा। अब इसके जोड़े बना लेते हैं, पहले वाला ऐसे लिखते हैं, एंड वाला ऐसे लिखते हैं। यहाँ 1 है, 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया 12 ही बनेगा। अब मैं अगर यहाँ -4a, ए वेरिएबल है ना, ए मुतगय्यर है, तो +3a लिखूं, -4 में से 3 निकालेंगे तो -a, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही बनेगा। इसका मतलब ये ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे a -4, इन दोनों में से कॉमन लेंगे a -4, 4 3 12 होता है।
उसके बाद बच्चे a माइनस 4 a प्लस 3 इक्वल टू 0, a माइनस 4 इक्वल टू 0, a प्लस 3 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 4, a इक्वल टू माइनस 3। इसका मतलब हमारे पास a की वैल्यू जो है -3 भी आ रही है और 4 भी आ रही है। लो जी, ये हमारी 4.1 कंप्लीट। इंशाल्लाह ग्राफ वाली एक्सरसाइज है 4.2 जल्द स्टार्ट करेंगे। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।